हेलो एवरीवन, दिस इज जगदीश। वेलकम टू माय चैनल। मैं वापस आ गया हूँ एक नए चैप्टर के साथ। हर बार वापस आते ही रहता हूँ, राइट। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि भैया यहाँ पे हम पढ़ते बढ़ते नहीं है यार, मजे शजे करते हैं। ऐसा सोचना भी मत, सबके लिए एसएसटी समान नहीं होता है। एसएसटी किसी के लिए बोरिंग होता है, राइट। तो थोड़ा सा टू वे कम्युनिकेशन, थोड़ा सा है ना, मजे के साथ पढ़ते हैं तो मजा आता है, राइट। यार यहाँ पे जब भी आता हूँ यहाँ स्टूडियो में बहुत ही एनर्जेटिक फील करता हूँ। जब भी आपको पढ़ाता हूँ काफी एनर्जेटिक फील करता हूँ। भैया यही तो होना चाहिए, है ना। जो भी काम कर रहे हो आप, जो भी काम कर रहे हो उसमें मजा आना चाहिए, राइट। तो नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। चलते टॉपिक पे। डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है भैया, सबके लिए अलग हो सकता है ना। डेवलपमेंट मतलब एक छोटा सा गाड़ी है, वो धीरे धीरे अपना फूड बेच के एक बड़ा होटल खोल रहा है, उसका डेवलपमेंट हो रहा है, राइट। आपके लिए डेवलपमेंट क्या होगा? आपके लिए आपका डेवलपमेंट आपके बंदी का डेवलपमेंट, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए भैया, बंदी का डेवलपमेंट मतलब आपका डेवलपमेंट नहीं है, राइट। डेवलपमेंट मतलब आप में कुछ नया क्वालिटी आना, आप कुछ नया सीख रहे हो, दिन ब दिन आप ग्रो होते जा रहे हो। अभी 10th में हो, राइट। 11th में जाओगे कुछ नई क्वालिटी सीखोगे, 12th में जाओगे थोड़ा अपग्रेड होगे, धीरे धीरे आपका क्या होगा, ग्रोथ होगा। उसे क्या बोलते हैं हम? डेवलपमेंट बोलते हैं। तो एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं, है ना। डेवलपमेंट होता है कि डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग एंड बिकमिंग बेटर। धीरे धीरे क्या होना है, अच्छा होते जाना है, बेटर बनते जाना है, एक नए वर्जन में, एक नए अपग्रेड अपग्रेड के साथ आना है। मतलब क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो डेवलपमेंट सबके लिए समान नहीं होता है। Different people, different goal. What is development for one may not be development for other. What is development for one is not development for another. मतलब आपके लिए जो डेवलपमेंट है वो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है ना। एग्जांपल के साथ समझाता हूँ क्या है। इंडस्ट्रियलिस्ट वांट डैम, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनको डैम चाहिए होते हैं, क्योंकि क्या है, वहां से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और अपनी इंडस्ट्री को सप्लाई दे सकते हैं और उससे उनकी इंडस्ट्री रन होगी, राइट। बट जहां पे डैम बन रहा है, जहां पे क्या है, डैम बन रहा है, वहां पे क्या है, ट्राइबल्स भी रहते हैं। तो ट्राइबल को क्या करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा भैया। वहां से क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। उनके घरदार को क्या है, दूसरी जगह पे ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उनके लिए तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। उनके लिए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना, उनके घर छोड़ के उनको जाना पड़ रहा है। तो सबके लिए डेवलपमेंट समान है क्या? नहीं है भैया। किसके लिए डेवलपमेंट क्या हो सकता है? एजुकेशन में काफी कुछ हासिल कर लेना डेवलपमेंट हो सकता है। किसी के लिए सिर्फ पैसे पैसे आ जाए मतलब डेवलपमेंट हो जाना है। हाँ, सबका डेवलपमेंटल गोल क्या होता है, अलग अलग होता है भैया, राइट। तो यहाँ पे समझ लिया हमने एक एग्जांपल से कि इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए क्या है डेवलपमेंटल गोल, कि डैम बनाना भैया, कि उनको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, राइट। पर ट्राइबल के लिए क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है। मतलब ये उनके लिए ठीक नहीं है, उनके लिए कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। मतलब ट्राइबल के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट का गोल डिस्ट्रक्शन है, राइट। बट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए वो जो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करने का जो गोल है वो अच्छा है, डेवलपमेंटल है, राइट। तो ये सेंटेंस आपको समझ में गया? व्हाट इज द डेवलपमेंट फॉर वन may not be for the may not for the another, even it is destruction for another, right। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ओके, पेन वगैरह लेना है, बुक वगैरह लेना है ना, नोट्स निकालना है। इनकम एंड अनदर गोल्स, है ना, डेवलपमेंटल गोल। एक बार वापस पीछे जाके देख लेते हैं, कुछ रह गया तो ठीक है। इनकम एंड अदर गोल, डेवलपमेंटल गोल। मैंने जैसे बताया सबके लिए डेवलपमेंटल गोल समान होते हैं क्या? नहीं होते। अभी दो टाइप के डेवलपमेंटल गोल होते हैं, राइट। दो टाइप के डेवलपमेंटल गोल होते हैं, एक मटेरियल होता है, एक नॉन मटेरियल होता है। ओके, मटेरियल में मनी, कार, हाउस। भैया मनी आ गया, कार आ गया, हाउस आ गया, मजा आ गया, मतलब डेवलपमेंट हो चुका है। बट कहीं कहीं के लिए सिर्फ मटेरियल नहीं, नॉन मटेरियल थिंग भी क्या करते हैं, मैटर करते हैं। जैसे कि फ्रीडम। भैया बहुत सारे पैसे दे दिए बट आपको फ्रीडम ही नहीं है। बहुत सारे पैसे आपको दे दिए बट आपको कुछ फ्रीडम है ही नहीं, तो क्या उस पैसों का क्या करोगे आप, है ना। एक कमरे में आपको बंद करके रख दिया है बट भर भर के पैसे दे दिए, राइट। तो पैसों का क्या? तो मटेरियल के साथ नॉन मटेरियल थिंग भी होने चाहिए, जैसे कि फ्रीडम। फ्रेंड्स के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा है ना, पैसे भर भर के दिए जा रहे हैं आपको, कार गाड़ी वगैरह सब दे दिए, बट फ्रेंड से मिलने नहीं दिया जा रहा है, राइट। तो डेवलपमेंटल गोल के डेवलपमेंट के लिए मटेरियल भी चाहिए और नॉन मटेरियल भी चाहिए। उसके साथ इक्वेलिटी, रिस्पेक्ट, है ना। आपकी रोज रिस्पेक्ट नहीं की जा रही है बट पैसा दबा के दिया जा रहा है आपको। सारी चीजें दी जा रही है बट आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। क्या आप रहोगे? नहीं रह पाओगे। तो डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? मटेरियल प्लस नॉन मटेरियल, है ना। मटेरियल प्लस नॉन मटेरियल थिंग्स। नॉन मटेरियल में मैं बताया फ्रीडम, फ्रेंड्स, इक्वलिटी, रिस्पेक्ट। मटेरियल मतलब जो हाथ में हम मटेरियल ले सकते हैं ना, हाथ में आ सकता है, जो चीजों को हम देख सकते हैं। फ्रीडम हम नहीं देख सकते, इसलिए नॉन मटेरियल थिंग। पीपल लुक एट द मिक्स ऑफ द गोल फॉर द ट्रू डेवलपमेंट। सही डेवलपमेंट के लिए पीपल दोनों को मिक्सर चाहते हैं, कि उनको मटेरियल चीजें भी मिले और नॉन मटेरियल चीजें भी मिले। इसे बोलते हैं डेवलपमेंट। भैया डेवलपमेंट सिर्फ पैसों के रिलेटेड नहीं होता है, मटेरियल चीजों के रिलेटेड नहीं होता है, बट उसके साथ ही नॉन मटेरियल चीजों के रिलेटेड भी होता है ना। सबको चाहिए होती है मनी भैया, सबको चाहिए कार, सबको चाहिए घर, है ना। उसके साथ सबको इक्वेलिटी भी चाहिए,
रिस्पेक्ट भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए। दिस इज मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। तभी हम बोल सकते कि भैया हाँ डेवलपमेंट हुआ है, राइट। आगे ओके तो ये यहां पे देखो नेशनल डेवलपमेंट। अभी जैसे हमने खुद के बारे में डेवलपमेंट के बारे में समझा है ना कि हाँ भैया हमारे लिए डेवलपमेंट ये है कि पैसा मिलना चाहिए, कार मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, इक्वलिटी मिलनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। बट नेशन के लिए डेवलपमेंट क्या आता है ना, मतलब जो इंडिया है, इस इंडिया के लिए डेवलपमेंट का संकल्पना क्या हो सकता है, व्हाट इज डेवलपमेंट फॉर द कंट्री। Okay, so the individual seeks different goal, then their notion of the national development is likely to be different। जैसे खुद के लिए जो डेवलपमेंटल गोल है वो सबका अलग अलग है, राइट। सबके लिए क्या है, अलग अलग है। तो नेशन के लिए भी क्या होगा, सबका अलग अलग डेवलपमेंट होगा। जैसे कि समझो मैं चाहता हूं कि भैया हमारे देश में टेक्नोलॉजी बढ़े, वही मेरे लिए डेवलपमेंट है कंट्री का। कोई बोलेगा कि भैया हाँ मेरे लिए नेशनल डेवलपमेंट मतलब कि हेल्थ सेक्टर काफी बड़े नेशन में, कंट्री में, है ना, सबका इलाज हो फ्री में, राइट। तो उसके लिए ये डेवलपमेंट है। किसी के लिए टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट है, किसी के लिए हेल्थ का डेवलपमेंट है ना। सबके लिए समान नहीं होता है। तो हाउ टू डिसाइड विच इज बेस्ट, तो कैसे हम डिसाइड करेंगे कौन सी कंट्री भैया डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, क्योंकि सब अलग अलग सोच रहे हैं, है ना। कोई बोल रहा है कि टेक्नोलॉजी के टर्म में डेवलपमेंट होता है तो वो नेशन का डेवलपमेंट है। कोई बोल रहा है हेल्थ के सेक्टर में अच्छा डेवलपमेंट होता है तो वो नेशनल डेवलपमेंट कहलाएगा, है ना। सबका अलग है। तो कौन सी कंट्री डेवलप है ये कैसे हम डिसाइड करेंगे, किस बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंट्री डेवलप है। तो राइट, तो हाउ टू कंपेयर द डिफरेंट कंट्रीज और द स्टेट, कैसे हम कंट्री को कंपेयर करें, कैसे हम कंट्री को कंपेयर करें। सो नेशनल इनकम एक एग्जांपल है ना। नेशनल इनकम कि हम क्या करेंगे भैया, नेशनल इनकम को सारे कंट्री की नेशनल इनकम निकालेंगे, जिसकी नेशनल इनकम ज्यादा होगी वो कंट्री भैया डेवलपमेंट, है ना, उसका डेवलपमेंट सबसे ज्यादा है। ऐसे कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो नेशनल इनकम का मीनिंग क्या होता है, इट इज द टोटल इनकम ऑफ द रेसिडेंट। नेशनल इनकम का मीनिंग होता है जितने भी लोग कंट्री में रहते हैं वो कुछ ना कुछ कमाते हैं, राइट, कुछ ना कुछ कमाते हैं। तो उनका सबका अगर हम जोड़ देंगे तो हो गया नेशनल इनकम, वो हो गया नेशनल इनकम। बट नॉट यूजफुल। नेशनल इनकम से क्या होता है प्रॉब्लम, देखो अगर हमने नेशनल इनकम के बेस पे कंट्री को कंपेयर करना स्टार्ट किया कि हाँ भैया इसका नेशनल इनकम ज्यादा है तो ये कंट्री डेवलप, इसका नेशनल इनकम कम है तो इसका डेवलपमेंट कम, तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि सबका पॉपुलेशन अलग है ना, सबका पॉपुलेशन क्या है, सबका पॉपुलेशन क्या है, अलग है भैया। मतलब जिसका पॉपुलेशन ज्यादा उसका नेशनल इनकम भी ज्यादा हो जाएगा ना, जिसका पॉपुलेशन ज्यादा उसका नेशनल इनकम भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। नेशनल इनकम का मीनिंग क्या बताया मैंने, टोटल इनकम ऑफ द रेसिडेंट। मतलब अगर हम इंडिया का नेशनल इनकम निकालने जाए तो इंडिया के जितने भी लोग कमा रहे हैं सारों के पैसे इकट्ठे ला दो, वो हो गया इंडिया का नेशनल इनकम। बट अगर किसी कंट्री का पॉपुलेशन कम है तो उनका नेशनल इनकम कम आएगा ना। तो इस नेशनल इनकम के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, कंट्री को कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए हमने क्या दूसरा कॉन्सेप्ट लाया, पर कैपिटा इनकम। भैया पर कैपिटा इनकम कि हम भैया ठीक क्या करेंगे, हम पर कैपिटा इनकम ले लेंगे। पर कैपिटा इनकम मतलब क्या होता है, पर कैपिटा मतलब अगर इंडिया है, इंडिया में 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ जनता है, तो एक पर्सन कितना कमा रहा है ना, एक पर्सन कितना कमा रहा है उसे बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। टोटल इनकम क्या करना है आपको, टोटल इनकम जैसे कि हम एक अंदाज से ले लेते हैं, ठीक है, कि भैया कंट्री में 500 लोग है सपोज, ठीक है, उस कंट्री की पॉपुलेशन है 100, उस कंट्री की पॉपुलेशन क्या है 100 है, राइट। तो अगर हम इसे डिवाइड कर देंगे तो आता है 5, मतलब पर कैपिटा इनकम आएगा। ये क्या आएगा, पर कैपिटा इनकम। मतलब यहाँ पे 100 लोग हैं, हर एक पर्सन 5-5 रुपए कमा रहा है, तभी तो 500 रुपए जमा हो रहे हैं। हर एक पर्सन क्या कमा रहा है, 5-5 रुपए कमा रहा है, तभी तो 500 रुपए जमा हो रहे हैं, है ना। तो पर कैपिटा इनकम का मीनिंग क्या होता है कि पर हेड कितना कमा रहे हैं, पर हेड। अगर कंट्री की नेशनल इनकम पूरी है तो उसमें से एक बंदा कितना कमा रहा है, एक पॉपुलेशन कितना कमा रहा है, एक पीपल कितना कमा रहा है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है टोटल इनकम डिवाइड बाय पॉपुलेशन। जितना इनकम है पूरा कंट्री का, वो इनकम को डिवाइड कर दो अपने पॉपुलेशन के साथ, तो आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो नेशनल इनकम लिया हमने, कंट्री को कौन सी कंट्री डेवलप है, कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है, अगर इसको कंपेयर करना है तो हमने नेशनल इनकम लिया, राइट। नेशनल इनकम काम नहीं आ रहा है क्योंकि किसी कंट्री की पॉपुलेशन कम होगी, किसी की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, पर कैपिटा इनकम। बट पर कैपिटा इनकम लेने के बाद ठीक है भैया कि हर एक पर्सन 5-5 रुपए कमा रहा है, राइट। तो हम ये इस बेस पे हम निकाल सकते हैं। वर्ल्ड बैंक ने भी कुछ क्राइटेरिया दिया कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। अगर ये पता लगाना है तो वर्ल्ड बैंक ने भी, ये डेटा वेरिएंट अलग अलग हो सकता है हर एक बुक में,
ठीक है, आपके बुक का डेटा अलग हो सकता है। रिच कंट्री कौन होगी? 12,056 पर एनम, ठीक है, पर एनम कितना कमा रहा है एक पर्सन? 12,056 डॉलर है भैया, क्या है? डॉलर है, राइट। अगर पर एनम में इतना कमा रहा है पर्सन, वन पर्सन पर एनम, है ना, एक साल में एक बंदा अगर $12,056 कमा रहा है तो वो रिच कंट्री है। अगर उस कंट्री में वो बंदा है तो वो कंट्री क्या रहेगा? रिच कंट्री रहेगा। जिस कंट्री में $955 से कम पर एनम कमाया जा रहा है वो लो इनकम कंट्रीज है ना। और इंडिया आता है भैया लो मिडल में, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे पर पर्सन पर एनम साल का इतना ही डॉलर कमाया जा रहा है एक पर्सन के द्वारा पूरे साल में, राइट। तो आप समझ पा रहे हो, तो ये हो गया वर्ल्ड बैंक क्लासिफिकेशन की। वर्ल्ड बैंक ने कुछ क्राइटेरिया दिया है कि ये क्राइटेरिया के हिसाब से हम कंट्री को रिच, लो इनकम और लो मिडिल इनकम में डिवाइड कर सकते हैं। ओके, यहां तक क्लियर? ओके, आगे है लिमिटेशन। पर कैपिटा इनकम तो ले लिया भैया, है ना, पहले नेशनल इनकम लिया। नेशनल इनकम में प्रॉब्लम आया कि भैया पॉपुलेशन सबका अलग अलग हो सकता है, ठीक है, पॉपुलेशन के बेस पे करोगे तो पर कैपिटा इनकम निकालो, है ना, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन। बट पर कैपिटा इनकम का भी कुछ लिमिटेशन है, जैसे कि इट्स हाइड द डिस्पैरिटी। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हम सबका अगर इनकम ले, जैसे कि समझो हमने कंट्री ए कंट्री बी, है ना, कंट्री ए में 5 लोग हैं, कंट्री ए में 5 लोग हैं, कंट्री बी में भी 5 लोग हैं, कंट्री ए में 5 लोग हैं, कंट्री बी में 5 लोग हैं। कंट्री ए का पहला पर्सन इतना कमा रहा है, दूसरा इतना कमा रहा है, तीसरा इतना कमा रहा है, चौथा इतना कमा रहा है, पांचवा इतना कमा रहा है ना, मतलब 5, ये सपोज है पॉपुलेशन की, कंट्री ए की पॉपुलेशन 5 है और ये सारे मिलके कितना कमा रहे हैं, अगर इन सारों को जोड़ दिया जाए तो 50,000 होता है, ओके, 50,000, राइट। पांचों को जोड़ जाए तो 50,000, मतलब इसका नेशनल इनकम कितना है? ओके, इस कंट्री का नेशनल इनकम कितना है? कंट्री ए का 50,000, ठीक है, कंट्री ए का जो नेशनल इनकम है, क्योंकि मैंने सारे लोगों का इनकम जोड़ दिया मतलब नेशनल इनकम हो गया, राइट। कंट्री बी का क्या है? कंट्री बी का भी ये पहला 500 कमा रहा है, दूसरा 500, तीसरा 500, चौथा 500 और पांचवा क्या कर रहा है? 48, मतलब एक ही पर्सन बहुत ज्यादा कमा रहा है ना, कंट्री बी में एक ही पर्सन क्या कर रहा है, बट टोटल उसकी भी क्या आ रही है? 50,000 आ रही है, टोटल उसकी भी क्या आ रही है? 50,000 आ रही है, राइट। अगर हम इसका एवरेज निकालें, एवरेज पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं? एवरेज भी बोला जाता है उसे, एवरेज इनकम। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, है ना, टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, है ना, दोनों का आ रहा है 10,000, ओके, दोनों का क्या आ रहा है? 10,000 आ रहा है, इसका भी 10,000 आ रहा है, इसका भी 10,000 आ रहा है भैया, बट दोनों का एवरेज इनकम सेम ही आ रहा है, बट यहाँ के जो बी वाले जो लोग हैं इनमें ज्यादा डिस्पैरिटी है। डिस्पैरिटी मतलब एक ही बंदा 48,000 कमा रहा है, बाकी सारे 500 कमा रहे हैं, राइट। तो पर कैपिटा इनकम का प्रॉब्लम है कि डिस्पैरिटी, मतलब जो यहाँ पे भेदभाव है वो भेदभाव क्या हो जाता है? छुप जाता है। ये भेदभाव क्या हो जाता है? छुप जाता है। स्मॉल सेक्शन विद हाई इनकम इंक्रीज एवरेज, ओके, इससे प्रॉब्लम क्या होता है? स्मॉल सेक्शन विद द हाई इनकम, मतलब एक छोटा सा एक ही पर्सन बहुत ज्यादा हाई इनकम कमा रहा है ना, बहुत ज्यादा कमा रहा है, जैसे कि इंडिया में 90% लोग पुअर है भैया, 90% लोग मिडिल, है ना, कुछ परसेंट मिडिल क्लास हो गया और बाकी सारे क्या है? रिच है। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे कि टाटा, बिरला, अंबानी, ये सारे क्या है? ये काफी रिच है, राइट। और दूसरे साइड में देखेंगे तो बहुत ही कम है, ओके। सो नेक्स्ट है द एग्जांपल कंट्री एक्स वर्सेस कंट्री वाई। हमने एग्जांपल को समझ लिया है, तो इस एग्जांपल को इस पिक्चर के थ्रू आप समझ सकते हो, जैसे कि कंट्री विथ नो रिच एंड नो पुअर, है ना, मतलब यहाँ पे नो रिच एंड नो पुअर, सारे समान आपको देख रहे हैं, 4 चेयर लगी हुई है, बंदे बैठे हुए सारे ठीक से अपने अपने हिसाब से। बट यहाँ पे देखो कंट्री विथ रिच एंड पुअर, है ना, 4 चेयर लेके बैठा है भैया एक ही, है ना, जैसे कि टाटा, ओके। और यहाँ पे 2 कुर्सियों पे 4 जन बैठे, मतलब पुअर, एक साइड में पुअर जनता, एक साइड में भैया टाटा। तो ये जो डिस्पैरिटी है, ये डिस्पैरिटी छुप जाती है पर कैपिटा इनकम, अगर हम एज अ बेस लेते हैं कंट्री को कंपेयर करने के लिए कि कौन सी कंट्री डेवलप है और कौन सी कंट्री डेवलप नहीं है। भैया यहाँ पे देखो सिकुड़ के बैठे हैं भैया, बट इक्वालिटी है ना, यहाँ पे क्या है? इक्वालिटी है, बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? तो दिस इज द प्रॉब्लम कि पर कैपिटा इनकम भी अगर लेते हैं हम, फिर भी प्रॉब्लम होता है, फिर भी हम कंट्री को डेवलप, कौन सी कंट्री डेवलप है कौन सी डेवलप नहीं है, ये कंपेयर नहीं कर पा रहे, है ना। तो ऑप्शन क्या है भैया? तो क्या ऑप्शन है? कमेंट में जरूर लिखना कि क्या ऑप्शन आपके पास दिमाग में आ रहा है, ठीक है। उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं
अदर क्राइटेरिया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनकम के अलावा अदर भी क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। जैसे हमने पर्सनल टर्म में क्या देखा था, पर्सनल टर्म में क्या देखा था हमने, हमारा खुद का डेवलपमेंट होगा तो हमें मटेरियल चीजें भी चाहिए और नॉन मटेरियल चीजें भी चाहिए, हमें पैसा भी चाहिए, उसके साथ हमें रिस्पेक्ट भी चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए, है ना, मटेरियल चीजें और नॉन मटेरियल दोनों चाहिए। तो कंट्री के टर्म में भी सिर्फ हमें पैसों के मामले में ही कंपेयर नहीं करना है, तो उसके साथ हमें अदर कुछ क्राइटेरिया भी देखने हैं, है ना। जैसे कि पहला है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसका मीनिंग होता है डेथ पर 1000 लाइव बर्थ बिफोर एज। देखो ये कॉन्सेप्ट आते हैं, है ना, ये 2-2 मार्क्स के लिए कॉन्सेप्ट आपको शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। डेथ पर 100 कि भाई जब बच्चा पैदा हो जाता है तो वो उसका 1 साल कंप्लीट करने से पहले ही मर जाता है, और रेशो दिया है पर 1000 के केस में, अगर 1000 बच्चे हो रहे तो उसमें से कितने मर रहे, है ना, पर 1000 का रेशो दिया है, उसे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हम बोलते हैं। दूसरा है लिटरेसी रेट, ये भी देखना चाहिए कंट्री में, है ना, कि कितने लोग पढ़े लिखे, भाई प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन 7, एंड जो ऐसे पर्संस, ओके, ऐसे ह्यूमंस जो 7 एंड 7 के आगे है, जिसे पढ़ना और लिखना दोनों आता है, एज के 7 एंड अबाउ देन 7 अगर उनको पढ़ना लिखना आता है तो वो लिटरेट है, ऐसे कंसिडर किया जाता है। नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब परसेंट ऑफ चिल्ड्रन 14 to 15 इयर्स इन अ स्कूल, ऐसे कितने बच्चे हैं जो 14 और 15 साल की उम्र में है और वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं नेट अटेंडेंस रेशियो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मीनिंग होता है एवरेज लेंथ ऑफ द लाइफ एट दी बर्थ, मतलब कितना जियोगे, है ना, कितना जियोगे भैया, 50, 60, 70, 80 लिख के दिखाओ। पहले लोग बहुत जीते थे, अभी उनका क्या है, हमारा थोड़ा लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है, 60, 70, 75 तक हम ज्यादा से ज्यादा जा सकते हैं, उसके आगे आप जाने वाले नहीं है, है ना, क्योंकि डाइट ही हमारा वैसा है, राइट। उसके साथ बीएमआई भी कॉन्सेप्ट है, ओके, इस पे भी पूछा जा सकता है। बीएमआई होता है इट मेजर्स द न्यूट्रिशन, मेजर ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, इससे पता चलता है, बीएमआई से क्या पता चलता है कि भैया आप अंडर नरिश हो, नरिश हो, या और भी कुछ हो, राइट। तो अगर 18.5 ये डेटा अलग हो सकता है तो आप अंडर नरिश्ड हो, अगर 18.5 से कम आता है तो आप क्या हो, अंडर नरिश्ड हो, ओके। तो उसके साथ ही हम कंपेयर करके देखते हैं, ओके। सिर्फ इनकम अगर लेंगे तो हम एक एग्जांपल लेते हैं हरियाणा का इनकम, ठीक है, हम हरियाणा का इनकम कितना नेशनल इनकम है हरियाणा का, 2,64,729, ये पर कैपिटा इनकम है, ये क्या है, पर कैपिटा इनकम, ओके। केरला का बताया हुआ है पर कैपिटा इनकम 2,34,404, बिहार का पर कैपिटा इनकम दिखाया हुआ है आपको 47,498, ये पर कैपिटा इनकम है, काफी अच्छा है पर कैपिटा इनकम भैया, है ना, ये पूरा साल का दिया होता है, राइट। तो इसके साथ ही अभी यहाँ पे आ जाओ, हरियाणा का इनकम तो हमने देख लिया, हरियाणा का इनकम हमने देख लिया, बट यहाँ पे देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है 28 है, बट केरला का देखो 6 ही है। भले ही केरला का पर कैपिटा इनकम कम है हरियाणा से, फिर भी दूसरा क्राइटेरिया अगर हम देखेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वाला, उसमें केरला आगे है, कम बच्चे मर रहे केरला में, राइट। इनकम कम है हरियाणा से, बट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में केरला आगे है, लिटरेसी रेट में आगे है, ओके, नेट अटेंडेंस रेशियो में आगे है। समझ में आ रहा है, हरियाणा का इनकम ज्यादा है किससे, केरला से, बट केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, नेट अटेंडेंस रेशियो ज्यादा है, लिटरेसी रेट भी हरियाणा से ज्यादा है। तो सिर्फ इनकम के बेस पे हम कंट्री को डिवाइड कंपेयर नहीं कर सकते, ओके। उसके साथ हमें अदर क्राइटेरिया भी देखने पड़ेंगे। अदर क्राइटेरिया कौन से है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड बीएमआई, ये सारी चीजें हमें क्या करनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेगी भैया, ओके। नेक्स्ट, पब्लिक फैसिलिटी एंड द ह्यूमन डेवलपमेंट। पब्लिक फैसिलिटी ये एक नया टॉपिक है, राइट। पब्लिक फैसिलिटी का मीनिंग क्या होता है, फटाफट से बताना। पब्लिक फैसिलिटी, है ना, बस से जाते होगे ना स्कूल, है ना, बस से स्कूल जाते होगे, राइट। तो मनी कांट बाय ऑल द नीड्स, है ना, जो भी आपके पास पैसे है वो उससे आप सारी चीजें खरीद नहीं सकते। जैसे कि पहला, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिसीज, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिसीज, ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीज आप नहीं खरीद सकते। पोल्यूशन फ्री एयर आप नहीं ले सकते, पैसे देके लोगे भैया मुझे एक प्योर एयर चाहिए था, राइट। दिल्ली में हुआ है वैसे तो, है ना, कि भैया एक ऐसा बिजनेस मॉडल आया है जिसमें वो हवा बेच रहा है, शुद्ध हवा, क्योंकि दिल्ली में शुद्ध हवा नहीं है ना, तो वो पैसों से बेच रहा है कि भैया 1 घंटा 2 घंटा ले लो, है ना, 1 घंटा 2 घंटा ले लो, और पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो पैसों से हम सारी चीजें खरीद नहीं सकते,
हम पोल्यूशन फ्री एयर नहीं खरीद सकते, हम पैसों से एयर नहीं खरीद सकते, प्रोटेक्शन डिसीज से हम प्रोटेक्ट नहीं हो सकते पैसों से, राइट। तो पब्लिक फैसिलिटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर, फूड, डिस्ट्रीब्यूशन, तो कुछ कुछ ऐसे फैसिलिटीज है जो हम खुद से नहीं खरीद सकते, वो गवर्नमेंट ने हमें देना चाहिए, क्योंकि वो कलेक्टिव अगर हम लेंगे तो ही वो सही है। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड का, अगर एक हर एक घर के सामने समझो एक बिल्डिंग्स है, पूरी कॉम्प्लेक्स है, उसमें हर एक पर्सन ने क्या किया है, बॉडी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड रखा है, तो परवड़ेगा क्या? ऐसा नहीं परवड़ेगा। अगर सारे सोसाइटी वाले मिलके अगर एक सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं तो सबको क्या होगा, आधा 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 पैसा देना पड़ेगा। मतलब सिक्योरिटी गार्ड का हमें सेपरेटली चार्ज नहीं कर रहा है, क्योंकि सबके लिए एक ही सिक्योरिटी गार्ड है, तो हमारा पैसे क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, मतलब चीप रेट में हमें मिल जाएगा। बट अगर सेपरेट हर घर के सामने अगर सिक्योरिटी गार्ड लगा दोगे तो भैया क्या हो जाएगा, आपका पैसा ज्यादा जाएगा। तो पब्लिक फैसिलिटी इसी बोलते हैं। अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट अगर एजुकेशन की बात करता है तो पैसे क्या होते हैं यहाँ पे, पैसे क्या होते हैं यहाँ पे, बहुत ही डाउन होते हैं, बहुत ही डाउन होते हैं। हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर गवर्नमेंट ना दे तो सारे पब्लिक प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेल नहीं कर सकते, सबके पास इतने पैसे नहीं हो सकते दोस्तों। फूड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि पीडीएस सिस्टम गवर्नमेंट देता है, पीडीएस सिस्टम गवर्नमेंट क्या करता है, देता है, क्योंकि सब लोग फूड को अवेल नहीं कर पाते, सब लोगों के पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो दिन का 3 टाइम का खाना खरीद सके, राइट। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम देता है, राइट। तो ये पब्लिक फैसिलिटी होते हैं, है ना, कुछ ऐसे फैसिलिटीज होते हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करने चाहिए, जो कलेक्टिव अगर लेंगे तो वो चीप कॉस्ट में हमें मिल जाएंगे। अगर हम कलेक्टिव लेंगे तो वो चीप कॉस्ट में मिल जाएंगे हमें, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड। केरला का हमने एग्जांपल देखा, है ना, केरला का एग्जांपल में बेटर एमआई ड्यू टू द फैसिलिटीज, है ना। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मतलब बच्चे कम मर रहे केरला में, बच्चे कम मर रहे केरला में, क्योंकि भैया केरला ने एजुकेशन पे ज्यादा फोकस, सॉरी हेल्थ पे ज्यादा फोकस किया है। ओके, केरला का लिटरेसी रेट 94% है भैया, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन पे ज्यादा खर्चा किया है। अगर आप अच्छे अच्छे फैसिलिटीज गवर्नमेंट देगा आपको तो डेफिनेटली आपका ग्रोथ होने ही वाला है, आपका डेवलपमेंट होगा। मतलब आपका डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, कंट्री का डेवलपमेंट होता है, नेशन का डेवलपमेंट होता है, राइट। यूएनडीपी ने कुछ रिपोर्ट भी दी है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, है ना। ये रिपोर्ट हमें क्या बताता है कि कंपेयर द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है ये कंट्री को कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के लिए कुछ क्राइटेरिया रखा है। जैसे कि पहला क्राइटेरिया है पर कैपिटा इनकम, कि भैया कंट्री की इनकम कितनी है ना। सिर्फ इनकम पे ही नहीं है, इनकम पे ही डिपेंड नहीं है, उसके साथ वो हेल्थ फैसिलिटी कैसे दे रहा है वो कंट्री, है ना, वो कंट्री एजुकेशन कैसे प्रोवाइड कर रहा है, ये सारी तीनों चीजों को क्या करता है वो देखता है, और उसके बेस पे क्या करता है, कंट्री को रैंक करता है, उस बेस पे कंट्री को रैंक करता है। हम इंडिया का रैंकिंग देखेंगे अब, ओके। बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मीनिंग होता है कि आपको यूएनडीपी क्या करता है, सारे कंट्रीज, जितने भी कंट्री 195 कंट्रीज अबाउट, सारे कंट्रीज को क्या करता है, इन 3 पैरामीटर पे जज करता है, इन 3 पैरामीटर पे जज करता है और रैंकिंग निकालता है कि कौन सी कंट्री टॉप पे है। अगर पर कैपिटा इनकम अच्छा, हेल्थ भी अच्छा, एजुकेशन अच्छा, तो वो टॉप पे जाएंगे कंट्री, है ना। इस हिसाब से कंट्री को रैंक किया गया है। तो इंडिया कौन से रैंक पे आता है भैया, यहाँ पे देख सकते हो आप, कौन सा रैंक पे आ रहा है इंडिया, 134, 195 में से 134 में है। अभी हम 130 130 तक आ चुके हैं, धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट हमारे कंट्री में देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर हेल्थ में, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, पर कैपिटा इनकम की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, अगर ये गवर्नमेंट अच्छा देता है तो लोगों का डेवलपमेंट होता है, जब लोगों का डेवलपमेंट होता है तब नेशन का डेवलपमेंट होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये पुराना डेटा है, दैट्स व्हाई 134 दिया है, हम थोड़ा सा यहाँ पे अपग्रेड कर चुके हैं। ग्रॉस नेशनल इनकम हमारा कितना है, 6951। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशो हमारा 67 है, ये बड़ा है थोड़ा बहुत, ओके। श्रीलंका भी हमारे से आगे है, देख सकते हो आप, श्रीलंका हमारे से क्या है, आगे है, नेशनल इनकम में भी आगे है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इसमें भी आगे है, ओके। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग ऑफ द पीपल एज 25 एंड अबव, ये 6.5 है, श्रीलंका हमसे आगे है। श्रीलंका का एचडीआई रैंक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रैंक है वो 78 है, हमारे से काफी आगे है। श्रीलंका भले ही छोटा है बट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया से काफी आगे है, ओके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे, राइट। वन शॉट है तो थोड़ा हम फास्ट ही जा रहे हैं, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। भैया डेवलपमेंट जितना करना है कर लो, जितना डेवलपमेंट करना है कर लो, बट इन्वायरमेंट को भी साथ में लेके चलना है, नहीं तो सिर्फ डेवलपमेंट करते जा रहे हो, पीछे से फ्लड आ रहा है, ज्वालामुखी का उद्रेक हो रहा है, साइक्लोन आ रहे हैं,
राइट, पेड़ पौधे काट रहे हो, राइट, इससे क्या हो रहा है, इन्वायरमेंट हमारा डैमेज हो रहा है ना। जितना डेवलपमेंट करोगे सारा एक ना एक दिन बहा के चला जाएगा, राइट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, बहुत ही जरूरी है। मूवी देखते हो ना 2012, है ना, पृथ्वी क्या होने वाली है, बुड़ने वाली है, फूटने वाली है, राइट। तो सोच के देखो कितना मतलब भयानक लगता है, मुझे तो बहुत भयानक लगता है भैया। इसलिए अभी से बोल रहा हूँ भैया, इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट मस्ट नॉट हार्म द इन्वायरमेंट। करो जितना डेवलपमेंट करना है जितना करना है करो भैया, बट इन्वायरमेंट को क्या करना है, आपको हार्म नहीं करना है। उसके साथ प्रॉब्लम्स देखो, जितना डेवलपमेंट करोगे उतना प्रॉब्लम है। जैसे ग्राउंड वाटर वाला, ग्राउंड वाटर का ज्यादा यूज हो रहा है क्योंकि इंडस्ट्री, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज आ रहे हैं, ग्राउंड वाटर ले रहे हैं, उसका एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। घर घर में बोरिंग है, घर घर में ग्राउंड वाटर का सोर्स लेके रखा हुआ है, तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज होना है। माइनिंग कर रहे हो, मिनरल चाहिए, चीजें बन रही है बहुत सारी, मिनरल चाहिए, उसके लिए खाने के लिए मिनरल चाहिए, बॉडी के लिए मिनरल चाहिए, है ना। हमें जगह चाहिए, बड़े बड़े घर बनने के लिए जगह चाहिए, डिफॉरेस्टेशन करना पड़ता है। पोल्यूशन कर रहे हैं हम, है ना, होला कचरा सूखा कचरा अभी भी आप लोग नहीं करते हो, है ना, मिक्स करके डाल देते हो, राइट। तो पोल्यूशन हो रहा है बड़े लेवल पे, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, माइनिंग हो रहा है, ग्राउंड वाटर ओवरयूज हो रहा है। तो इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट होगा भैया, कैसे प्रोटेक्ट होगा? तो प्रोटेक्ट हमें इन्वायरमेंट को भी करना पड़ेगा। इसे ही बोलते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब मीट्स नीड्स विदाउट द हार्मिंग द फ्यूचर जनरेशन। मतलब आप क्या कर रहे हो, डेवलपमेंट भी कर रहे हो, राइट, उसके साथ इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो। किसके लिए? फॉर दी फ्यूचर जनरेशन। भैया सब आप ही एंजॉय कर लोगे या फ्यूचर जनरेशन को भी कुछ रखोगे, राइट। तो इसे बोला जाता है डेवलपमेंट के साथ हार्म भी नहीं करना इन्वायरमेंट को, उसके साथ फ्यूचर जनरेशन तक उस रिसोर्सेज को लेके जाना, राइट। तो इसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। भैया टॉपिक आपका पूरा खत्म हो चुका है इसके साथ, राइट। ये मेजर मेजर मोटे मोटे टॉपिक्स है भैया। नाचो भाई, बहुत जितना नाचना है नाचो, है ना। चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और टॉपिक भी क्लियर हो चुका है। अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट में जरूर बताना, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा लाना है वो भी जरूर बताना। बस हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, राइट, और मजे से पढ़ो भैया। एसएसटी को बोर नहीं रहना है ज्यादा, राइट। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, वापस आऊंगा एक बार, आज तो आ ही गया हूँ, राइट। वापस एक बार नए एनर्जी के साथ, नए चैप्टर के साथ वापस एक बार शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।